अच्छा, रिकॉर्डिंग करा जाए। और अच्छा, तो वंशराज सर का बहुत बहुत वेलकम है सर। मैं भी रिएक्ट कर दूं अपने द्वारा, और सर को दो पंक्तियों हाँ। से आमंत्रित करूंगा। दो पंक्तियां क्या हैं, आप लोग सुनिएगा बहुत ध्यान से। आप सबको बड़ा ही पैसिनेट और मोटिवेट वेलकम करेंगे। सर, वेलकम, थैंक यू सर। अच्छा। डॉक्टर जिस साहब। मैं आप सभी फेलो मेंबर से निवेदन करूंगा कि जब तक न बोला जाए आप अनम्यूट करें नहीं करेंगे। प्रॉमिस कीजिए कि आप अनम्यूट नहीं करेंगे, कोई भी लोग। जब बोलेंगे कि अनम्यूट करिए तो आप लोग अनम्यूट करिएगा, ठीक है। तो साथियों, हमारे बीच में डॉक्टर साहब आ चुके हैं, और सर के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, सर के माध्यम से, सर के बिहाफ पे आप सभी से, कि जिंदगी की लड़ाई जो बिना लड़े हारे, गौर कीजिएगा, जिंदगी की लड़ाई जो बिना लड़े हारे उसे कायर कहते हैं। जिंदगी की लड़ाई जो बिना लड़े हारे उसे कायर कहते हैं। एक चिंगारी जो सबको जला दे उसे फायर कहते हैं। चार पंक्तियों को जो सुर में ढाल दे, चार पंक्तियों को जो सुर में ढाल दे उसे शायर कहते हैं। और मुर्दे में जो जान डाल दे उसे डॉक्टर वंशराज कहते हैं। तो वंशराज सर के क्या लिए बात है। होनी चाहिए। और आज के इस सेशन में सर को हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओवर टू डॉक्टर सर, डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। जी। ग्रेट सेम डे साथियों। ग्रेट, ग्रेट सिमडे सर। आदरणीय दुर्गेश जी को मैं प्रणाम करता हूं, एवं सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज मुझे खुशी हो रही है कि मुझे हेल्थ के बारे में दोबारा आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। आप दिख नहीं रहे दुर्गेश जी, थोड़ा दिख जाएंगे तो अच्छा रहेगा साथ अच्छा, साथ। मैं आपको दिखता हूँ सर। अच्छा साथियों, एक निवेदन करेंगे, मैं जब तक स्पॉटलाइट ले रहा हूँ, आप सभी लोग अपने साथ डायरी पेन लेके बैठे, क्योंकि सर बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट देते हैं और आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा। और आप सभी का परिचय करा दें। आप ही के मार्गदर्शन में हम लोग नेचर गाइड को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ही के मार्गदर्शन में ऑर्गेनाइजेशन नेचर गाइड को विश्व पटल पर ले जाने का संकल्प ले लिया है। तो सर, अब मैं दिखाई दे रहा हूँ, हैंडसम सा हूँ इस समय, हाँ, एकदम दिख रहा है। सुपर अब अच्छा हैंडसम लग दिख रहा है देखकर। रहा हूँ। हाँ। मोस्ट वेलकम सर। तो आज हमें भी आपका ये प्लान जो बताया आपने, इसी बहाने हमको भी देखने को मौका मिल गया। उसके सौभाग्य लिए सर, बहुत बहुत सौभाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक मेरी यू। आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को? एकदम अच्छे सर, एकदम अच्छे सर, सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बीमारी अर्थात स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के अभाव में ही क्या होता है, बीमारी होती है। स्वास्थ्य का न होना ही रोग होता है। तो हम नेचर की बात कर रहे हैं। आप लोग हमारी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि हम लोग नेचर की बात कर रहे हैं और नेचर गाइड की बात कर रहे हैं। तो ये आवाज आ रही है हमारी? ओके। तो यस नेचर सर, आपकी गाइड आ की रही है, बात शानदार कर आ रही है, शानदार आ रही है। ओके, नेचर गाइड की बात कर रहे हैं। तो ये नेचर क्या है? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये जुलाई का महीना शुरू हो गया है। तो जुलाई के महीने के बारे में हम लोग कितने लोग जानते हैं? बहुत से लोग जानते भी होंगे कि जुलाई का महीना बहुत अच्छा है, पानी बरसता है। पर इस जुलाई अगस्त में हम देखें तो काफी हद तक क्या है, बीमारियां भी आती हैं, जैसे फोड़ा फुंसी, वायरल फीवर, आंखों में एलर्जी होना, इस तरीके की तमाम समस्याएं आती हैं। तो क्या हम चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे कि जब बीमारी आएगी तभी हम इलाज या बचाव करेंगे? नहीं। तो आज हमारा जो मेन मकसद है कि आज हम ये जो मौसमी बीमारियां होती हैं, एलर्जी होता है, वायरल फीवर होता है, रोग होता है, उसके बारे में जाना है। उससे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, मौसम के बारे में। क्योंकि हमारा नेचर गाइड में एक मौसम भी है, एक वेदर भी पार्ट है हमारा। तो ये वेदर अगर हम बात करें तो इस मौसम में क्या होता है, जुलाई में, हम जुलाई में है तो जुलाई का महीना ले लेते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने को हम लेंगे। तो इस मौसम में क्या होता है, पानी बरसता है और अचानक धूप निकलती है और गर्मी और उमस होती है। मतलब अगर हम बात करें, इस मौसम को हम बोलते हैं पित्तवात, एसिड प्लस मॉइस्चर। इस मौसम में जो जमीन की गर्मी है वो बाहर निकलती है, ऊपर निकलती है। जैसे हम तवा गर्म होता है और हम पानी की बूंद जब डालते हैं तो देखते हैं छन,
छन करता है। ठीक उसी तरीके से जब पानी बरसता है तो हमारे शरीर से भी क्या निकलता है, गर्मी निकलती है और बोलता है छन छन छन। तो क्या होगा इसमें, फोड़ा, फुंसी, बुखार होता है। क्योंकि लीवर की जो गर्मी है हमारे स्किन पर, स्किन लेवल पर आ जाती है, जिसमें वायरल फीवर बोलते हैं। अभी मलेरिया भी होगा, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, आंखों में संक्रमण होगा, कभी देखेंगे हरारत हो जाएगा। क्या होता है कि हम इसमें पानी भी पीते हैं, मिर्च मसाला भी खाते हैं, खट्टा भी खाते हैं। तो हमको अपने शरीर की प्रकृति को समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। हम जब जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, तब जान जाएंगे कि जो ये नेचर है, हमारे नेचर गाइड हमारे शरीर पर कैसे काम करता है, इन दोनों के बीच का तालमेल हम कैसे बनाएं। तो अगर जिसका नेचर, हम थोड़ा उदाहरण लेते हैं, ठंडी प्रकृति का है, जो कफ नाड़ी के लोग हैं, उनको क्या होगा, थोड़ा सा हारत शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार जैसे लगेगा। और जब बुखार जैसा होगा तो लीवर कम काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा, लूज मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो लोग कहते हैं यार पता नहीं वो कल गोलगप्पे खाए थे और तब से डायरिया हो गया। बहुत से लोगों को सुना होगा आपने, घर में पूरी कचौड़ी खा ली तो डायरिया हो गया। थोड़ा सा धूप में चले तो क्या हुआ, आंखों में इन्फ्लामेशन हो गया, आंखों में लालिमा आ गई, फिर एलर्जी हो जाती है। सुबह देखते हैं तो आंखों के अंदर कीचड़ आ जाता है, आंखें एकदम क्या होती है, चिपक जाती है। तो इसका मतलब हमारे शरीर से वो कफ निकल रहा है। और वो कफ कैसे निकल रहा है, जो गर्मी हुई और जो कफ हमारा जमा है वो पिघल के निकल रहा है। कैसे निकलता है, हमारे नोज से निकलता है, मतलब सर्दी जुकाम होगा, हमारे आंखों से निकलेगा, हमारे यूरिन से निकलेगा, हमारे कान से निकलेगा, जिसको खोट बोलते हैं आई थिंक, ठीक है, वो निकलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पसीने से निकलेगा। इस तरीके से चीजें हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। और जब नहीं निकल पाता है तो क्या होता है, हमें वायरल फीवर होता है, कोल्ड और कफ होता है। और हमने इसमें ठंडा पानी पी लिया अगर, फ्रिज का, तो वो तो और सत्यानाश। सोने पे कुल्फी सुहागा। आइसक्रीम खा ली, आइसक्रीम खा लिया, और सत्यानाश। अब हमको अगर मालूम नहीं है कि क्या खाना है और क्या ना खाना, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसीलिए जैसी बारिश आती है तो हमें क्या खाने का मन करता है, पकौड़ी खाने का मन करता है, बेसन के पकौड़े तलने का, लगता है यार पकौड़ी हो जाए कुछ। तो पकौड़ा क्या करता है कि वो शरीर के अंदर को बैलेंस करता है, गर्मी को बैलेंस करता है। तो अगर आपने ठंडा पानी पिया खूब, या आइसक्रीम खाई, तो पेट में आग लगी है और आपने पानी ठंडा किया, छन, तो किस में बदल जाएगा, वायरल फीवर बदल जाएगा, सर्दी जुकाम बदल जाएगा। अभी क्या हो रहा है इस मौसम में, आप देखेंगे तो अमरूद भी आ रहा है। तो कुछ लोग क्या होगा, लाओ यार चलते हैं 2 अमरूद खा लेते हैं, उससे भी सर्दी जुकाम हो जाएगा। और इससे भी जो सबसे बड़ा खतरनाक है कि पंखा, कूलर, एसी चलने पर भी बड़ी गर्मी लगती है, फिर हम सब सारे कपड़े निकाल देते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं और रात में सोते रहते हैं। तो शरीर ठंडा होता नहीं है, हमें लगता है कि गर्मी जो है बहुत ज्यादा है, पर होता क्या है कि वो जो बाहर की ठंडी है, एसी या कूलर या पंखे के नीचे जो सोते हैं, हमारे शरीर के अंदर घुस जाती है। और हमारे शरीर के जो टेम्परामेंट है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो बायोलॉजिकल टेम्परेचर है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। और हमको क्या होता है, कोल्ड एंड कफ हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है, पिंपल्स निकलने लगते हैं। ये सब चीजें आम तौर पर देखी जाती है। ये होता है कफ नाड़ी, जिनकी प्रकृति ठंडी है। अब हम यहाँ पर आते हैं पित्त नाड़ी का। जो पित्त नाड़ी के लोग होते हैं, जिनका गर्म मिजाज है, उनको क्या होगा, फोड़ा और फुंसी होगा, छोटे छोटे दाने होंगे, और फीवर उनका होगा, और प्लेटलेट्स उनकी डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लेटलेट्स डाउन हो जाएगा। फिर वो हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे, चलो हॉस्पिटल, चलो हॉस्पिटल। तो क्या होगा, किसने काट लिया, अरे मच्छर ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया। मच्छर ने काटा कि नहीं काटा ये नहीं मालूम है, पर जरूर इस बात को मालूम है कि हम अपने लीवर की गर्मी को शांत नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बुखार भी आ रहा है और प्लेटलेट्स भी हमारे डाउन हो रहे हैं।
तो हमको अपने लीवर को शांत करना है, कुपित नहीं होने देना है। जैसे भगवान शिव जब नाराज हो जाते हैं तो क्या करते हैं, तांडव करते हैं, तिलक 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 तिलधा, खूब तांडव करते हैं, जिसको नटराज, भगवान नटराज भी बोलते हैं उनको, और वो नृत्य करने लगते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जब लीवर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है तो लीवर क्या हो जाता है, कुपित हो जाता है, और वो सारे चीज को क्या करने लगता है, रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, जलाने लगता है, और हमारे प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हीट बढ़ जाती है, और हमें खाने और पीने का तरीका नहीं मालूम है। तो जो पित्त नाली वाले क्या करेंगे, अपना एलोवेरा जूस आता है, वो एलोवेरा जूस ले लें, सौंफ का पानी ले लें, खाने पीने में जो है खट्टी चीजों को ना खाएं। अब पता चला राम भाई जो है जामुन खा रहे, लाओ हम भी जामुन खा लें यार। अब उन्होंने क्या किया, लंगड़ा आम खाया, लाओ हम भी लंगड़ा आम खा लें। क्यों खाए भाई, अब लंगड़ा आम आपने खाया और आपके जो है उसने एसिड को बढ़ा दिया, और लीवर एक्टिवेट हो गया, हाइपर हो गया, और वो तांडव करने लगा। तो कौन उसको बचाएगा? फिर आप करते भी है दवाई और इलाज, और फिर जो है लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो हमको जानना पड़ेगा कि हमारा नेचर क्या है। नेचर कैसे मालूम चलेगा, हमारे नेचर गाइड से मालूम चलेगा, और नेचर गाइड से हमें कौन सा सप्लीमेंट लेना है ये मालूम चल जाएगा। तो जो कफ टाइप के लोग हैं, कफ प्रवृत्ति के लोग हैं, वो ठंडा नहीं खाएंगे, जो शीतली चीजें हैं। और जो पित्त टाइप के लोग हैं, वो क्या नहीं खाएंगे, गर्म चीज नहीं खाएंगे, वो ठंडा खाएंगे। ये बहुत सीधा साधा साफ सुथरा उसमें लिखा गया है। इसीलिए कहते हैं कि मौसम, देश, काल, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार हमारा भोजन और आहार विहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हम दिसंबर के महीने में खाते हैं वही हम जनवरी में खाएं, और जो सॉरी मार्च में खाएं, और जो हम मई जून में खा रहे हैं वही हम जो है जुलाई अगस्त में भी खाएं, क्योंकि उसमें पानी बरसने लगता है। और जब पानी बरसता है तो देखेंगे कि चूहे, सांप, कीड़े मकोड़े सब बिल से क्या होता है, सब निकल। बाहर निकलने लगते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी क्या है, चूहे हैं, बिल्ली है, सांप है, कुत्ता है, जानवर है, मतलब वो रोग जो दबे हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। और वो बाहर जब निकलते हैं तो क्या होता है, सब हमारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रैक्ट करते हुए जाते हैं, जिसको हम बीमारी का नाम देते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले उन कीड़े मकोड़े जंतुओं को हमें पहले ही दूर कर देना है कि पानी बरसे तो हमें वो नुकसान न करें। उसके लिए क्या करना है, सही आहार, सही विहार हमारा होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं शरीर को जान लो, भोजन को पहचान लो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर ही है जो सारे कार्य को पूरा करने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, हम न किसी को जोड़ पाएंगे, न किसी को समझा पाएंगे, न हम एक अच्छा कोई रिलेशन डेवलप कर पाएंगे, न हमारा कोई भी टूर हो पाएगा, न हम घूमने जा पाएंगे, न कोई अच्छे वस्त्र पहनेंगे। हम क्या करेंगे, दुनिया का सबसे महंगा बेड खरीदेंगे। दुनिया का सबसे महंगा बेड कौन सा होता है, अस्पताल का बेड होता है, सबसे महंगा बेड होता है। 20-20, 25-25 हजार रुपए एक दिन का बेड का किराया लगता है, बताइए। तो कितने लोग रेडी हैं भैया खरीदने के लिए? हम तो नहीं है। कोई है क्या सबसे महंगा बेड खरीदने के लिए? इसीलिए हम महंगा बेड की अपेक्षा नेचर गाइड को खरीद लेंगे, वो ज्यादा अच्छा काम का है। उसकी जगह हम क्या करेंगे, अपना एलोवेरा जूस का खरीद लेंगे, उसकी जगह त्रिफला काम ले लेंगे, उसकी जगह इम्यूनिटी का ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको महंगा बेड नहीं खरीदना है, हमको महंगे होटल वाले जो हॉस्पिटल उसमें नहीं रहना है। हमको ज्यादा क्या होगा, भैया बगल में गए, कोई दवाई है भैया 1 रुपए, जो भी थोड़ा दे दो, 2 गोली हम खा लें और ठीक हो जाए, वहां तक तो ठीक है। पर महंगे बेड पर नहीं सोना है, और लोग तरस रहे हैं महंगे बेड पर सोने के लिए। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो शरीर को जानेंगे, मौसम को पहचानेंगे, भोजन को पहचानेंगे, और स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो हम मौसम के अनुसार जान गए कि हमारे अंदर जो गर्मी है, अर्थात जो मौसम की गर्मी है, उसको हमें समझना है, और उसके अनुरूप हमें खान पान करना है। तो एक चीज ध्यान रखें कि आप कहीं से भी दौड़ भाग के आए, तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर आप चाय पी लेंगे तो बच जाएंगे,
बट ठंडा पानी से नहीं बचेंगे। और इस मौसम में प्यास भी नहीं जाती है, लगता है पिए रहो यार ठंडा पानी ढकाढक ढकाढक। पर आप लोग अनुभवी आदमी है, आप खुद सोचिए, ठंडा पानी से कभी भी प्यास नहीं मिटती है। नॉर्मल पानी पिएंगे तो आप काफी देर तक पानी पीने की जरूरत नहीं होगी, और ठंडा पानी पिएंगे तो बार बार पानी पीने की इच्छा होती क्या है। होगी? जी हाँ। दूसरा, आम का सीजन चल रहा है। आम को आप खाइए, पर आम को पहले लाके कम से कम 12 घंटे बाल्टी में रख दें, और जी। बाल्टी में रखने के बाद फिर जो है, आपका फ्रिज है या कोई भी है उसमें रखने के बाद जो है, फिर उस आम को खाएं। और खाली पेट आम कभी ना खाएं, कोशिश करें खाली पेट ना खाएं। खाने के साथ अगर आम खाते हैं वो दवा के समान है, और खाने के पहले खाली पेट खाते हैं तो वो विष के समान है। अगर ये हम जान जाएंगे तो हम काफी हद तक स्वस्थ रहेंगे और समय मिलेगा। जी। अब आदरणीय दुर्गेश जी, क्वेश्चन आंसर आप करिए। हाँ, बहुत सुंदर सर। हम चाहेंगे सारे साथियों, एक शानदार सर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो सर ने जो बताया, निश्चित रूप से आज हमारा शरीर हमारे खाने का परिणाम है। अगर हम लोग मार्केट में सर्वे करें, चार चार जगह जाएं, घूमें, देखें, तो हम लोग ऐसे लोगों को भी पाते हैं जो अपने शरीर को ढकेल रहे हैं, मतलब ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहे हैं। अगर उनके उनकी चाबी गिर जाए तो कोई दूसरा आके सपोर्ट करके उनको उठाता है। ऐसा नहीं हाँ है कि उनको समझ नहीं आता, उनको सब समझ में आता है। उनका शरीर खाने का ही परिणाम है। अब सर प्रश्न ये उठता है, पहला प्रश्न, पहले एक जो जनरल प्रश्न है कि सर अगर हाँ किसी को अन्य बेटा देखना, किसी का अगर अनम्यूट होगा तो म्यूट कर दीजिएगा, बेमरुवत म्यूट कीजिएगा। सर ये बताइए कि अगर किसी को क्या बोलते हैं, बॉडी वेट को लूज करना हो, तो क्या हम अपने हाँ खाने में परिवर्तन करके बॉडी वेट को लूज कर सकते हैं? हाँ। खाने के परिवर्तन मात्र से ही वजन आपका धीमे धीमे कम होने लगता है। पर हम पहले ये जानेंगे कि ये जो हम खाना खा रहे हैं, और खाने के बाद जो हमारे शरीर में जो मोटापा जो दिख रहा है वो क्या है। मोटापा दो प्रकार का होता है, जिसको हम बोलते हैं फैट, और दूसरे नंबर बोलते हैं फ्लैश, मतलब मांस और चर्बी। फैट मतलब क्या होता है, चर्बी। राइट, सब हम्म, लोग समझ पा रहे हैं। जी। इसका मतलब फैट को जब चर्बी बोलते हैं तो फ्लैश को क्या बोलते हैं, मांस। ठीक। जी। अब मांस को डाइल्यूट करने के लिए अलग खाना होता है, और फैट को डाइल्यूट करने के लिए अलग होता है। जी। जैसे एक मोमबत्ती को अगर डाइल्यूट करना है तो उसको क्या चाहिए, हीट करना पड़ेगा। जी। और डामर तारकोल को अगर करना है तो मिट्टी का तेल चाहिए होता है। जी। तो दोनों ही देखा जाए तो प्रॉपर्टी अलग अलग है। जी। अब पेट्रोल में अगर साबुन डाल देंगे तो क्या होगा, नहीं डाइल्यूट होगा। बट अगर आप मोम डाल देंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। जी। तो इसीलिए जो गाड़ी की पेट्रोल टंकी जो है, अगर लीक होने लगे तो साबुन लगा दिया जाता है, तो लीक बंद हो जाता है। क्या तो होगा? उसी तरीके से हमारा जो ये शरीर है, तो अगर नेचर गाइड बना है जिसका, उसको मालूम है कि मेरा अगर प्रकृति ये है, तो मूंग खाना है कि चना खाना है, कद्दू खाना है कि लौकी खानी है, एलोवेरा जूस पीना है कि आपको त्रिफला जो है जूस पीना है, आपको सुबह टहलना है कि शाम को टहलना है, आपको गर्म पानी पीना है कि ठंडा पानी पीना है, आपको सफेद कपड़ा पहनना है कि लाल कपड़ा पहनना है, आपको मेडिटेशन करना है कि जॉगिंग करना है, आपको एसी में रहना है कि बिना एसी में रहना है। ये सब चीजें उसमें धीमे धीमे चीजें आपको समझ में आ जाती है। मतलब कहने का सर कि सबकी प्रकृति अलग है, और हमारे लिए खान पान भी अलग है। कहने का मतलब सर, सबका खान पान अलग है एक तरह से। जी। अब तो जैसे, सर ये कैसे समझ पाएगा हर इंसान कि हमारा खान पान कैसे, क्या होना चाहिए? जी, जो ये नेचर गाइड है हम्म। उसमें अगर मैं बात करूं तो मैं चार चीज खाता हूँ। हम्म। नंबर एक, सबसे पहले गाजर, मूली। गाजर मूली देखने में कैसे लगते हैं, एक जाति के हैं, एक जाति के हैं, पर एक लाल और एक हरा है, और एक सफेद है। सफेद है। सफेद है। तो आसमान में देखें, एक सूरज है और एक चंद्रमा है, दोनों गोल दिखते हैं। हाँ, राइट। प्रकृति अलग है। पर एक ठंडा है और एक गर्म है। गर्म है। राइट। दो जानवर उठाते हैं,
हम दोनों को दूध पीते हैं, एक भैंस का भी और एक गाय का भी पीते हैं। गाय को पानी में जाते देखा कभी आपने? नहीं। और भैंस को पानी चाहिए। कहते गई भैंसिया पानी में। पानी में, और निकलती नहीं है फिर। हम्म। तो इसी तरीके से हमारे नेचर में जो ईश्वर ने, जो कायनात ने, जो अस्तित्व ने सब चीज दो भागों में बांट दिया है, एक ठंडा और एक गरम। गर्म, एक सूखा और नम। खिला। तो जो गाजर और मूली है वो एक ठंडी और एक गर्म है। तो गाजर गर्म है और मूली ठंडा है। ऐसे ही चुकंदर और शलजम आता है, देखेंगे एक लाल और एक सफेद है, राइट? यस। लाल मतलब हल्का बैंगनी कलर मान लेते हैं। चुकंदर कैसा होता है? हम्म। हल्का से मतलब डार्क, मतलब बैंगनी कलर और उसके बीच का है। हम्म। अब वो गर्म होता है, कच्चा खा लिए तो गले में खराश हो जाती है अलग से। हम्म। शलजम खाएंगे तो नहीं होगा। तो शलजम किसको खाना है? जो मोटे लोग हैं या पतले लोग हैं। अभी डिसाइड करता है कि हम पतले हैं मोटे हैं। तो अगर आपका नेचर सोचिए K1 है तो आपको शलजम खाना है, अगर K2 है तो आपको मूली खाना है। ये जान जाने मात्र से ही आपकी चीजें ठीक हो जाती है। जैसे एग्जांपल और मैं ले लेता हूं कि दूध पीना है, पर कौन सा दूध पीना है? लोग कहते हैं आजकल कि गाय के दूध में A2 विटामिन पाया जाता है, राइट? जी। आजकल A2 का बहुत बड़ा चलन होता है। पर गाय का दूध किसके लिए है? गाय का दूध अगर आपको बॉडी के नेचर नहीं मालूम है तो दूध क्या होगा? वो नुकसान। अगर बात करें तो उससे एलर्जी हो जाएगी आपको। ग्लूटेन या ग्लूकोज जो है आपको टॉलरेंस हो जाएगा, आपको आपको लूज मोशन होने लगेगा, डायरिया होगा, गैस बनने लगेगा। अगर आपने सही चीज, सही पशु का अगर आपने दूध नहीं पिया तो अब क्या होता है? पता नहीं यार क्यों मेरे बाल यार प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्यों गैस बन रही है। अरे कभी कभी गलत दूध पी रहे हैं तो भी होता है। देखने में दूध एक ही है, बट सोर्स कोड अलग है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी जी। एक एग्जांपल और लेते हैं। हम गए मार्केट में आम खरीदने। अब वहां पर आम तो बहुत है, उसमें एक लंगड़ा आम भी है और एक चौसा भी है, एक दशहरी भी है, और एक और आता है। वो आता है बंगाल साइड से, इतना बड़ा बड़ा हरा हरा, देखा है आपने? जी 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 जी। उसका एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। उसको कुछ अच्छा से बोलते हैं। अब इस सभी आमों की प्रकृति अलग है। सफेदा। और गांव का जो देसी आम होता है जिसमें गुठली बड़ी होती है, गूदा कम होता है, हम्म। वो तो इतना पकने के बाद इतना खट्टा होता है कि रोटी से भी खाइए तो जो है दांत कटवा जाता है। तो हम अगर आम के बारे में नहीं जानते हैं तो आम भी हमको नुकसान बस। करेगा। अब जैसे भिंडी की सब्जी लोग खाते हैं, चलिए एक भिंडी की सब्जी उठा लेते हैं। अब हमारे बनारस साइड में या पूर्वांचल में जो भिंडी की सब्जी बनती है उसमें मेथी डाली जाती है, मेथी, और आलू भी डाल देते हैं कभी कभी। और जैसे ही हम वेस्टर्न साइड में जाते हैं तो यहाँ मेथी नहीं पड़ती है, प्याज पड़ता है। और कभी कोई आलू डाल के नहीं खाता है, प्याज और भिंडी। भिंडी, मेथी और भिंडी। तो कौन भैया वीडियो सामने आ गया किसी का? वीडियो ऑफ कर मैं दे मैं भाई। मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। हाँ, तो ये जानना पड़ेगा कि सोर्स कोड क्या है। तो जो आप वजन की बात कर रहे हैं, वजन तो देखिए ऐसे चुटकियों में गायब होता है। किसमें? चुटकियों में। चुटकियों में गायब होता है। हमको बस सही प्लग लगाना कहाँ है, ये आ जाए बस। हम्म। ये जो थाली दिख रही है ना, थाली, हम्म। ये जो थाली दिख रही है, ये थाली आपको बस मालूम चल जाए कि इस थाली में क्या होना चाहिए। हम्म। सबका ज्ञान है, सब चीज का ज्ञान है, पर हम्म। हमारे थाली में क्या खाना है उसका खान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है दुर्गेश भाई। बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर ये भिंडी तो सही क्या है, मतलब उसके साथ भिंडी के साथ प्याज सही है कि मेथी सही है? ये दोनों ही सही है, पर खा कौन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। हैं? ये दोनों ही सही है, जी। भिंडी और मेथी भी सही है, भिंडी प्याज भी सही है, पर खाने वाला व्यक्ति कौन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे 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 सर आप, मैं, तो मेरे यहाँ भिंडी के हाँ साथ प्याज बनता है। हाँ, पर आपके लिए अगर बात करें तो भिंडी और मेथी ज्यादा अच्छा है। ओके।
हाँ, पर जो बच्ची अनन्या है उसके लिए भिंडी और प्याज अच्छा है। ओके, हाँ ठीक है। तो अब सर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। कुछ लोग हैं जो उनके प्रश्न उत्तर हैं उनके फैमिली हाँ। में। तो साथियों, एक वैधानिक चीज समझ लीजिए कि अगर आप अपने बारे में पूछ रहे हैं तो भी वीडियो ऑन करेंगे, अगर आप किसी पेशेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो उनके पास बैठ के वीडियो दिखाएंगे, तब तो डॉक्टर साहब आपको सपोर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज केवल बातों की बातें रह जाएंगी। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी जिसको भी जानना है अपना रेज हैंड करे, अब वीडियो ऑन कर ले। वीडियो ऑफ वालों की बात नहीं ली जाएगी। फटाफट फटाफट फटाफट। ये संजय जी ने लिया है, संजय जी का मैं हैंड रेज। वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा संजय जी। ओके, रुकिए। वीडियो जी संजय वीडियो जी, अरे संजय जी वीडियो ऑन कीजिए। ओके, तो मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले रहा हूँ पहले। जी बताइए क्या प्रश्न है आपके, अनम्यूट करिए। जी सर नमस्कार। अच्छा, नमस्कार जी संजय जी, बोलिए। कैसे नहीं, हैं? नहीं है। जी सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए नमस्कार सर। जी। सर हमारे परिवार को बहुत बहुत समय से प्रॉब्लम, और जी, इनको अल्सर भी हुआ था, इससे पेट की समस्या बहुत जबरदस्त है। मुंह में छाले पड़ जा रहे हैं। किसको? फोटो दिखाइए पहले, किसको? इनको है सर यह। यार सब हाँ, मुंह में लार के बाद जीभ सूखल रहा था। जीभ दिखाइए, जीभ अपनी। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। ओके। हाँ, कैमरा थोड़ा दूर करिए। पेट खाना खाई ना तो बुझाए कि पेट तनके में भारी हो गई, पेट फूल गलो तो पेटो ज्यादा फूली नहीं, थोड़ा सा बुझाए कि अच्छा, हल्का हल्का गरम जैसा दे दी नीचे से, अच्छा, ठीक। ढोड़ी के नीचे बुझाए के गरम देता है जा। अच्छा, ठीक। जी। बात कराइए। हाँ। बुझाए कि जैसे कि कम न तीता उता हल्का फल्का खा लेला पर, और बुझाए कि नीचे कितना पेट में संजय जलन। सर, सर से बात कराइए आप। जी सर। देखिए, इनका जो मुंह में जो छाले हो रहे हैं, मेन हाँ। प्रॉब्लम इनकी आंतों में गर्मी ज्यादा हो गई है। और जी। इनको जो है दही दीजिए, दही। ठीक है। और दही। इनको मिर्चा नहीं, दही। हाँ। और इनको सौंफ सौंफ का पानी दीजिए, एलोवेरा जूस दीजिए। और पेट साफ करने के लिए इनको कुछ भी जो अपना क्या बोलते हैं, त्रिफला पाउडर है या कॉन्स्टिपेशन करके एक पाउडर है, ठीक है, वो जी आप सर। दीजिए। वो ठीक हो जाएगा। इनको कब्ज है, काफी कब्ज की शिकायत है इनको। जी। इनका इनका पेट हड्डी। साफ नहीं होता। हाँ, हाँ, पेट तो बोलिए। इनका साफ नहीं होता है सर, इनका हड्डी भी जगह जगह से कभी कभी बढ़ने लग रहा वही तो बोल रहा हूँ, इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि शरीर से एसिड कम हो गया है। तो एसिड ऊपर फ्लो हो रहा है, जैसे लैट्रिन की जब वो सीट जो है देखेंगे, कभी ओवरफ्लो होता है, क्योंकि है। उनका जी। जो मेन जो डक्ट होता है वो जाम हो चुका होता है। तो इनका जी। क्या है, वायु तत्व तो बढ़ गया है, इसलिए आंतें सूख गई हैं। और आंतें जी सूख सर। होने के बाद चोक हो गई है, तो ऊपर आ रहा है, एसिड ऊपर आ रहा है। जी सर। मुंह में तो बदबू इनको भी आता चावल, हाँ, वो एसिड ऊपर आ रहा है। तो इनको जो कॉन्स्टिपेशन वाला जो पाउडर है वो दीजिए। और एलोवेरा जूस दीजिए। और इनको सिर्फ खिचड़ी खिलाइए या फिर दही रोटी खिलाइए है। अच्छा, ठीक हफ्ते ठीक। भर। और ये ठीक हो जाएंगे। और आप कहाँ रहते हैं? हम तो रहते हैं ऐसे बिहार में रहते हैं सर, सासाराम। अच्छा, सासाराम। ठीक है, जी। इतना करिए। और फिर जैसा आप मुझे बताइए, नहीं तो फिर जो है दुर्गेश जी के द्वारा जो है कंसल्टेंसी का नहीं होगा तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है। पर जी ठीक जी हो जाएंगे, ये पक्का। जी जी जी, हम तो एम्स की तैयारी हाँ, किए हुए थे सर कि एम्स दिखा देते हैं, नहीं हो बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए ना, एक बार यहीं दिखा दीजिएगा हमारे यहाँ, ठीक है। जी आपको जी लाखों रुपए बच जाएंगे। बहुत जी सुंदर। जी 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 जी। तो सर ने हाँ, नेचर जो गाइड ऐसे दिए हैं बनने के लिए सर, नेचर गाइड दिए हैं बनने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे गाइड सर किए है ना। एक हम्म, ओके, आपने नेचर गाइड दिया बनने के लिए, वो आपको मिल जाएगा। सर ने जो जी। रेमेडी बताई उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में हम फिर लेते हैं शमशेर जी को। शमशेर सर बताइए। सब लोग का लिया जाएगा, आप रेज हैंड किए रहिएगा बाकी लोग। तो मैं एड स्पॉटलाइट लेता हूँ। हाँ शमशेर जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, पहले तो आपको नमस्कार। भैया नमस्ते। और सभी साथियों को ग्रेट सेम डे। ग्रेट सिम्बल। हाँ, सर जी एक ये समस्या है कि जैसे हमारा सर बाल है, तो ये आगे से पीछे जा रहा है, और मतलब अच्छा, टूट रहा है, ठीक है। बहुत तेज टूट रहा है। हाँ, तो इसका हमने काफी इलाज इलाज भी कराया, दवा ववा जो भी, लेकिन कुछ अच्छा मतलब कुछ रिस्पांस अच्छा नहीं मिला।
अच्छा ठीक है। और समस्या कुछ? और समस्या सर, एक हमारा सर 2-3 साल पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। तो हम्म। हमारे पैर का जो दाहिना है, दाहिने पैर का जो वो हमने एमआरआई कराया तो उसमें पता चला दर्द करने लगा। 2-3 साल तक तो उतना दर्द नहीं किया, हल्का फुल्का तो पता नहीं चलता था। हम्म। अभी जब ज्यादा दर्द करने लगा तो हमने डॉक्टर साहब को दिखाया, आर्थो के थे, तो उन्होंने कहा कि एमआरआई कराइए तब पता चलेगा, क्योंकि एक्सरे में कुछ आ नहीं रहा है, उतना एक्सरे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हमने बनारस में एमआरआई कराया तो दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपका मतलब कि दो हिस्से से ज्यादा आपका लिगामेंट टूट चुका है। तो आपका अब यही है कि आपको मतलब वो दूरबीन विधि से ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो क्या मतलब कुछ है कि लिगामेंट वापस बन जाए, या फिर मतलब वो अब उसका ऑपरेशन ही मतलब मेन वही है? नहीं, ऑपरेशन मत कराइएगा अभी। अभी काफी इलाज है। जीभ दिखाइए अपनी। आप जीभ दिखाइए। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है। देखिए, दो चीजें हैं। आपके शरीर के अंदर से कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है, नंबर एक। और पेट में क्या है कि आपका एसिड ज्यादा बन रहा है, इसके वजह से बाल आपके कम हो गए हैं। और आगे ध्यान नहीं रखेंगे तो ये और झड़ता जाएगा। तो आपको एलोवेरा जूस आपको नंबर एक पर लेना है। और खट्टी चीजें, गरम मसाले वाली चीजें नहीं लेंगे। ये दो चीजें न बंद कर दीजिए। चावल आपके गरम लिए ज्यादा मसाला। फायदेमंद है। अच्छा सर। हाँ, चावल आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और दूध, गाय का दूध अगर खाएंगे, दूध रोटी, तो ज्यादा हाँ। फायदा करेगा। आपको एसिड रोकना है, आपकी बॉडी के अंदर एसिड ज्यादा बन रहा है, इसीलिए लिगामेंट भी चीजें प्रॉब्लम कर रही है। तो आपको अभी आप ये कर लीजिए। और 27 तारीख के बाद जो है, एक प्रॉपर ओपीडी कंसल्टेंसी करेंगे, तब प्रॉपर ट्रीटमेंट हम उसको शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ठीक है सर, ठीक है। तो सर ने जो बातें बताई शमशेर भाई, उसको आप राइट डाउन कर लें और जी जी जी। उसको देखिए। अभी ऑपरेट कराने सर की जी, आवश्यकता जो है। गरम मसाला, जैसे सब्जी में जो गरम मसाला पड़ता है, तो सब्जी में मतलब वो गरम मसाला वो ना खाएं मतलब? लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, अजवाइन, सौंठ, जावित्री, ये सब गरम मसाला होता है। और जी। धनिया, हल्दी, जीरा, ये सब जो होता है सब्जी मसाला होता है। तो सब्जी अच्छा। मसाला खाना है, गरम मसाला नहीं खाना। अच्छा, गरम मसाला नहीं खाना है। ठीक है। और सर हाँ, आपने गरम मसाला बताया, और क्या आपने बताया? खट्टा, मैं नोट कर मिर्च, लेता हूँ। अचार, सिरका, ये सब। अच्छा, ओके। ये सब नहीं खाना है। ये सब नहीं खाना है। और सर चावल हमारे खाना है हमको? चावल खाना है। अब हाँ, हाँ, ये और चीज थोड़ा कैल्शियम के विरोध लिए, देगी। एलोवेरा लेना है? हाँ, उसके लीजिए, और दूध रोटी लीजिए, मखाना लीजिए। और जब नेचर गाइड बन जाएगा आपका, तो उसमें ऑलरेडी मेंशन रहेगा। जी, बादाम लेता हूँ रोज सर 5 तो वो चलेगा ना, वो मतलब उसको वो बादाम जहर से है, कोई दिक्कत? नुकसान करता है, नुकसान करता है आपको। अच्छा, आप उसकी बादाम जगह लेना है। मखाना खाओ। बादाम मत अच्छा, खाइए। सीधा मखाना। मखाना खाइए। मखाना। ठीक है सर, ओके। ठीक है। ओके ओके सर, सर, ठीक इस है सर। में नेक्स्ट सरिता मैम पूछिए। सरिता श्रीवास्तव जी, यस, बोलिए। अनम्यूट करिए मैम। हाँ। नमस्कार सर। ग्रेट फैमिली। हाँ सर। सर ग्रेट मेरी सेम छोटी सरिता बेटी, जी। हाँ जी सर, मेरी छोटी बेटी को वो जब भी खड़ी होती है उसके पैर में एड़ियों के पास दर्द होता है, और अच्छा, नहाने जाएगी। हाँ, थोड़ा देर 5-10 मिनट उसके भी खड़ी होती है तो उसके एड़ी में दर्द होता है, काफी दर्द होता सामने है। सामने सामने उसको करें, एक बार देखो। जी। जी सर। जी। हाँ, क्या नाम बेटा? मुस्कान। क्या नाम है आपका? मुस्कान श्रीवास्तव। हाँ, राइट राइट साइड में दर्द होता है कि लेफ्ट में? ज्यादा तो राइट में दर्द होता है। अगर मैं बिना अच्छा। स्लीपर के अगर थोड़ा भी चल लूँ या खड़ी हो जाऊँ 5 मिनट भी, तो पेन हाँ, होने लगता जीभ दिखाओ अपनी एक बार। वेरी गुड, ठीक है। आप दूध पीती हो? दूध नहीं पीती हो ना? है। एकदम नहीं। नहीं पीना। ठीक है। 3 मिनट ठंडे पानी से सिकाई करना, और 3 मिनट गर्म पानी से सिकाई करना। अच्छा। 5 दिन करना, सुबह और शाम। ठीक है, उसको कंट्रास्ट बात बोलते हैं। दूसरा, यूरिक एसिड शायद बढ़ रहा होगा। एक बार आप उसको चेक करा लो, फिर मुझे बताओ आप, ठीक है? थैंक यू। हाँ, यूरिक एसिड शायद बढ़ रहा बच्चे का। और बच्ची को थायराइड की समस्या होगी, आगे ध्यान रखना अच्छा, उससे। ओके। हाँ, थायराइड की समस्या। हाँ। हाँ, तो तो काली मिर्च उसको सुबह 2 काली मिर्च उसको खाली पेट खिलाइए। भैया, जी थायराइड की समस्या ना हो, इसके लिए क्या करना होगा? 2 काली मिर्च सुबह सुबह खिलाइए।
अच्छा, अच्छा। वेरी गुड, बहुत good, ठीक है। और सर इसी मैं तो दिखाई थी, मेरे ना राइट साइड मोही पे अभी भी दर्द हो रहा है हाँ हाँ जी। मुझे। राइट साइड हाँ लीवर के पास, मतलब वो जो हड्डी नहीं होती है कमर के पास, हाँ। वहां पे पेन हो रहा है। ठीक हो अच्छा, कब जाता से है। हो रहा है? मैं कल आपसे वो की थी ना, दुर्गेश सर ने कल बात कराया था। हाँ हाँ, तो लीवो क्या ले रही हैं आप? नहीं नहीं, सर, अभी तो, अभी अभी के लिए नहीं है। अभी बनारस में तो अरे लिवो तो केयर यहाँ आया नहीं। अच्छा, तो अब लीजिए, तब लीजिए तभी तो आराम कोई मिलेगा। और अल्टरनेट बता दीजिए, यहाँ बनारस से ले लें कम से कम। हाँ ली एक फिफ्टी काम टू करिए कि लिप लिप 52 टैबलेट ले लीजिए। हाँ हाँ हाँ, वो तो है हाँ, मेरे पास। एक सुबह शाम खाइए, ठीक अच्छा, है ना? अगर ठीक आप डीएस लेंगे तो एक खाइएगा। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू हाँ, सर। भोजन के बाद। थैंक यू। इसी क्रम में अगेन सरिता मैम को मैं ले रहा हूँ, और दूसरी सरिता मैम बीएचयू से, एड टू अच्छा, स्पॉटलाइट। और बाकी फेलो मेंबर जिन्होंने वीडियो ऑफ किया है, आपने रेज हैंड किया है, हम नहीं ले पाएंगे, आप वीडियो ऑन करेंगे तभी लेंगे। यस सरिता मैम, पूछिए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सरिता है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे सर से जो चीजें सीखी है उसके अकॉर्डिंग पूछना चाहती हूँ। जैसे हम लोग को WHO के हिसाब से हमारी जो थाली बैलेंस्ड होती है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, मतलब फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेते हैं। और तो जी। जो जैसे आयुर्वेद के हिसाब से सर बता रहे हैं कि जैसे हम कौन सी बॉडी में कौन सा खाना देना चाहिए, जिनको वेट लॉस करना है या जिनको वेट गेन करना है, तो इसके बारे में सर थोड़ा मुझे वो बताएं। आप साइंस के स्टूडेंट है कि कौन सा? तो अपने बैकग्राउंड बताएं, मैं उसी लैंग्वेज में बात करूंगा। सर मैं ऑलरेडी एक हेल्थ कोच हूँ, तो आयुर्वेद के हिसाब से जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बताया कि आयुर्वेद में आपने डिफरेंस बिटवीन करके बताया कि जैसे गाजर है और मूली है, एक गाजर और मूली दोनों, एक गर्म और एक ठंडा दोनों है। तो उसके हिसाब से मुझे बताइए जो हमारा दोपहर का लंच होना चाहिए वेट लॉस वालों के लिए, वेट गेन वालों के लिए कैसा रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए आपके हिसाब से। हाँ, देखिए, दो चीज सबसे पहले यानी कि जो आयुर्वेद या होम्योपैथ या नेचुरोपैथ या एलोपैथ का सबका बेसिक प्रिंसिपल अलग अलग होता है। अगर हम पारक की लंबाई चौड़ाई अगर किलोग्राम से नापेंगे तो कभी हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो आयुर्वेद है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? 5 एलिमेंट्स है। ये जो 5 एलिमेंट देखेंगे कि जो 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, वो उसमें चार, दो कॉम्बिनेशन कम बेसी करके कफ पित्तवात वायु को निर्माण करते हैं। और जो कफ पित्तवात वायु होता है वो हमारा जो 6 रस होते हैं, षष्ठ रस बोलते हैं, षष्ठ रस, राइट ना? उसको वो गवर्न करते हैं, जिस पर आप हमारे इस पर प्रॉपर ये देख सकते हैं, षष्ठ रस का, ठीक है ना? अब क्या होता है कि ये जो शरीर आपका डेवलप्ड हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप ही की बात करूं अगर, तो बीच टाइप ऑफ योर बॉडी नेचर, आप जैसा मैं समझ पा रहा हूं कि आपका बॉडी जो है कफवात अर्थात एल्कलाइन प्लस मॉइस्चर का है। तो जैसे आपको दूध तो एकदम नहीं लेना चाहिए, आपके लिए दूध अच्छा नहीं है, क्योंकि लीवर इज ए वेरी हाइपो फंक्शन। तो लीवर आपका स्लो काम कर रहा है। अगर आप दूध पिएंगी या फिर जूस पिएंगी तो नुकसान करेगा, बट सूप पिएंगी तो फायदा करेगा। तो आपका मेटाबॉलिज्म लो है, तो मेटाबॉलिज्म हाई करने वाली चीजें लेना पड़ेगा। अब कौन से खाद्य पदार्थ हैं? तभी हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अदर सब चीजों को बंद अभी किनारे कर देते हैं, क्योंकि अगर हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, विटामिन फंसेंगे, हम कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे, हम उसी चक्कर में फंसे रहेंगे। बट जब हम बेसिक सोर्स कोड से अगर जानेंगे कि हमारे बॉडी का सोर्स कोड क्या है, जो मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री क्या है, तो यस सर। उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे कॉम्बिनेशन है, उसको जब हम जान जाएंगे, तो मैं थोड़ा अभी आपको एक चीज दिखाना भी चाहता हूँ। तो आप ये देखेंगे, ये जेनेटिक्स का है, जीन्स का, देख रही हैं यस सर। टोटल? यस सर। हाँ, तो ये जो जीन्स हमारे हैं, सबका देखिए अलग अलग है, और कैसे क्या होता है ये देख रही होंगी प्रॉपर। तो ये जो जीन्स है हमारे, टोटल साइंटिफिक है उसमें। तो आपका अगर हम कभी भी कोई चीज ट्रीटमेंट करते हैं तो हम पर्टिकुलर क्या करते हैं कि हम उसके कस्टमाइज करते हैं, ना कि हम कोई ऐसा करते हैं कि हम कोई भी उठा लें और कोई भी डाइट चार्ट दे दें। और टेम्परेचर क्या है? तो सबसे पहले वेदर, टेम्परेचर, बॉडी की बायोकेमिस्ट्री, फूड की केमिस्ट्री, और प्रेजेंट टाइम में कंडीशन क्या है, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए
फिर हम डिसाइड करते हैं या उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसको गाजर खाना है कि मूली खाना है कि आम खाना है कि अमरूद खाना है, काजू खाना है कि बादाम खाना है, कि क्या करना है, उसको रंग कौन सा चाहिए, एक्सेट्रा etc। तो एक सार्वभौमिक बताना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर होता है, स्पेसिफिक नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता। ओके आप सर। मेरी बात समझ पाई? हाँ सर। और एक चीज जैसे ओके। सर, अगर हमें किसी को, जैसे आप, मैं अपने आप के लिए पूछ रही हूँ, तो जैसे हम्म, हम अपने आप को, जैसे ये कैसा सिम्टम पता चलेगा कि हमारा लीवर डिस्टर्ब है या हमें कोई चीज प्रॉब्लम कर रही है और हमें पता नहीं चल रहा है आजकल? ठीक है। हाँ सर। आपका वेट कितना है मैडम? सर इस समय 72 है। वैसे मैंने 52 हाइट केजी कितनी? वेट लॉस किया है। अच्छा, हाइट कितनी है? 4.8। 4.8, हम 5 मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो महिलाओं में 1 फीट पर 10 kg होना चाहिए, तो 5 × 10 50, मैक्सिमम 55। एज कितनी है अभी आपकी मैडम? सॉरी। हाँ, 41। 40। तो अगर हम बात करें 50 और 55 ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट अभी नाउ डेज प्रेजेंट टाइम 72 आप बता रही, राइट ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका लिवर स्लो काम कम कर रहा है, इसी की वजह से मेटाबॉलिज्म क्या है, लो आपका है। और जब मेटाबॉलिज्म लो है, इसका मतलब क्या है कि लिवर आपका काम सही से नहीं कर रहा है। और नहीं काम कर रहा है इसीलिए क्या है कि जो हाइट है, हाइट के हिसाब से आपका क्या है, ज्यादा क्या हो गया, वजन ज्यादा हो गया। तो वजन में क्या है, फैट है कि प्लस, मतलब मास है, चर्बी है। यस। अब ओबेसिटी, ओबेसिटी भी तो डिवाइड है 2 पार्ट्स में। अब आपको क्या खाना चाहिए, आप खट्टा खाना चाहिए, खट्टा और नमक। तो आपको सोडियम क्लोराइड कम है, पहली बात तो। और खट्टा में क्या होना चाहिए, करौंदा होना चाहिए, करौंदे का अचार होना चाहिए, मिर्चे का अचार होना चाहिए। तो जो आपका बॉडी का जो सेल है वो स्पार्क नहीं कर पा रहा, उसमें पोटेशियम ज्यादा आपके शरीर में, आपके शरीर के अंदर कैल्शियम ज्यादा है। तो कैल्शियम सिट्रेट चाहिए ना कि कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो ये बहुत डिटेल का चीजें हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका लीवर काम नहीं कर रहा, नंबर एक। दूसरा, आपका जो चेहरे का जो ग्लो है सर्दियों में और डल हो जाता है कंपेयर टू इस महीने की अपेक्षा, क्योंकि जो बल्ब होता है सर्दियों में जलाते हैं तो डल दिखता है, और गर्मियों में वही छोटा बल्ब भी बड़ा तेज स्पार्क करता है। तो सर। आपका जो बॉडी का जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर कम है, इसलिए आपका यह वेट भी बढ़ गया है, और चेहरे के ऊपर जो है शाइनिंग भी नहीं आ रही है इस वेट, मौसम में, ठंडी भी नहीं है। सर वेट तो अभी थोड़ा सा बढ़ा है, 2-3 महीने से बढ़ा है वेट मेरा। वेट मैंने कम अच्छा, किया है सर। वेट अभी बढ़ा है, कुछ स्ट्रेस ज्यादा लेती हूँ इस वजह से बढ़ा है। बात एकदम सही है। पर क्या होता है कि जब सही तरीके से चीज को उस पर करेंगे ना, तो आप सब कुछ खाएंगे तो भी वेट नहीं बढ़ेगा। वेट बढ़ा क्यों? इसका मतलब कुछ न कुछ कम हो गया, कुछ ज्यादा हो गया है। वो क्यों हो गया? क्योंकि हमारा जो मास्टर ग्लैंड है, हमारा लीवर है, वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है। क्यों? उसको हम सही से खाना नहीं दे रहे हैं। और खाना क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग बॉडी नेचर अर्थात मी, यही नहीं मालूम है। वो क्या है, वो गैप है। यस सर। तो ओके जनरली, सर। अगर जनरली पूछूं तो मुझे क्या खाना चाहिए, एक छोटा सा बस? इसके लिए नेचर गाइड आपको बनवाना पड़ेगा मैडम। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। अब इसी क्रम में हम सबसे पहले केशव भैया आ गए, उनका एक वेलकम कर दिया जाए साथियों। और हम चाहेंगे आप सारे फेलो मेंबर्स, केशव भैया मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। केशव जी, आदरणीय केशव जी, कैसे हैं? थैंक यू भैया, ग्रेट मेरा संडे। साले नमन आपको। ग्रेट सेम डे। सभी साथियों का राधे राधे अभिनंदन। भैया जी। राधे राधे। देखिए आशीष भैया, आज मैंने आपको फॉलो किया, आप अक्सर गाड़ी से लाइव होते हैं ना। देखिए मैं भी मैं गाड़ी पे ही हूँ। मैं भी अभी गाड़ी में ही हूँ सर। और साथियों आप लोग को बता दें, अभी सर पनकी से आ रहे हैं और शानदार सेशन करके सर हैं, और साथ बगल में मनीष सर का भी दर्शन कराई दीजिए सबको। मनीष भैया को मैंने अभी अभी सी ऑफ किया है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हाँ, चलो। तो मेरी तरफ से सादर प्रणाम आपको। और अभी मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा हूँ, बहुत बढ़िया सर बता रहे हैं। और उनकी अभिव्यक्ति ही बड़ी शानदार है। उनकी जो जो सोच है, जो इस विधा को आगे ले जाने का जो उनका आईक्यू है, जिस तरह से उन्होंने चीजों को अलाइन किया है, दैट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। सो हेड्स ऑफ टू यू सर, एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल फेलो मेंबर्स, जो हम सबको इतनी अच्छी विधा मिली है। सो जनमानस के कल्याण के लिए हम लोग निश्चित तौर पे कमिटेड हैं टू डिलीवर द बेस्ट फॉर द सोसाइटी एज वेल एज आवर फैमिली ऑल्सो। सो इस तरह से मिलके बहुत अच्छा करना है, और ये संकल्प है, ये कमिटमेंट है।
तो आप कहा करते हैं संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, सो देर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ संकल्प। इसको जी हमने हृदय से स्वीकार किया और बहुत अच्छा चल भी रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस हो भी रहे हैं। जी सो जी, सभी को बहुत बहुत बधाई। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक सो यू, मच भैया। थैंक यू भैया। और इसी क्रम में अभी नेक्स्ट हमारे एक प्रश्नकर्ता हाथ रेज हैंड रेज किए, मैं उनको भी ले लेता हूँ। तो मैं ले रहा हूँ और आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। यस, आपका वीडियो ऑन है। बोलिए क्या क्वेश्चन है, मैं स्पॉट डेट ले रहा हूँ, बोलिए। जी बताइए पूनम जी, अनम्यूट करिए, सबसे पहले चेक करिए, आप अनम्यूट करिए। यस बोलिए। हाँ सर, प्रणाम। हाँ बताइए, प्रणाम। सर एक्चुअली मैं डॉक्टर सबको प्रणाम करती हूँ। एक्चुअली मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, दिल में छेद था, नस ब्लॉकेज था। तो मेरे को 3 ईयर हो गया, बट अब इस समय मुझे हार्ट में पेन हो रहा है और मेरा एक हाथ काम भी नहीं कर रहा है, ना उठा पा रहे हैं ना किसी काम में हम ले पा रहे हैं। और आजकल थकान इतना लगता है कि मैं सो जाती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है समय कितना हो रहा है। अब वर्क पे भी मुझे नींद आता है, मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ वर्क पे भी। आप कहाँ से बात कर रही हैं? वाराणसी से सर, प्रणाम। वाराणसी, ओके ठीक है। आप अपनी वर्जीप दिखाइए। ठीक है। हार्ट में प्रॉब्लम कब हुई थी आपको? 2018 में मुझे पता लगा था और 21 में ऑपरेशन हुआ, हाँ, दिल्ली एम्स में। अच्छा 21 में। 21, वेरी गुड, ठीक है। देखिए आपके साथ सर्जरी का भी एक वो है कि आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें लगता है कि एक बार जब प्रॉपर सामने बैठेंगे और प्रॉपर सही से डायग्नोस हो पाएगा और साथ में रिपोर्ट भी देखेंगे तो आपके लिए बताना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सर्जरी हो चुकी है और हार्ट का मामला है। इसीलिए जो है हम चाहेंगे कि एक बार 1 to 1 होंगे तो ज़्यादा। सर एक्चुअली नींद बहुत आता है, वर्क पे भी रहते तो नींद आता है, मैं वर्क इस समय बिल्कुल भी हाँ, नहीं कर पा रही हूँ। बात एकदम सही है आपकी। तो फिर नींद कब आती है? नींद तब आती है जब पोटेशियम शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। और पोटेशियम ज्यादा होगा तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड कम हो जाएगा, नमक कम जी। हो जाएगा। तो नमक कम है, क्या बीपी लो रहता है क्या आपका? हाँ, बीपी लो आता है, 70-72 के ऊपर बढ़ते नहीं, हाँ, कभी 60 हो जाता है। इसीलिए इसीलिए हमने कहा कि अगर हम देखेंगे तो और अच्छा बता पाएंगे। इस समय ये तो वाला हाथ नमक बढ़ाए। बिल्कुल नहीं उठ रहा है, इस वाले हाथ से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, तो इसका दो कारण है। एक तो सी बकथ्रॉन लीजिए आप पहले, नंबर 1 सी जी। बकथ्रॉन। एक तो ये लीजिए और एक इम्यूनिटी पावर का अगर आप पॉसिबल हो तो ले लीजिए। और नमक बढ़ाइए खाने में। आपका लीवर कम काम कर रहा है और लीवर कम काम करने की वजह से ही आपका हार्ट का जो मसल्स प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाया, और डेवलप ना हो पाने के कारण ही आपको प्रॉब्लम आई। तो जी। आगे चल के भी ना हो। और आपका मोशन कैसा है? लूज मोशन होते हैं आपको? हाँ, लूज मोशन होता है। लास्ट टाइम कब हुआ था? आज। आज अभी हुआ दो है। दिन 3 दिन से मैं लगातार इसी में परेशान हूँ। हाँ, इसीलिए तो बीपी को मेंटेन रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन रखेंगे और थोड़ा सा बहुत नमक की मात्रा को बढ़ाइए। ठीक है। ठीक है। और एक बार दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच। ओके, तो इसी क्रम में मैं आज का लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा हमारे बीच में। पंकज जी बताइए क्या क्वेश्चन है, मैं आपको ले रहा हूँ स्पॉटलाइट में। ग्रेट सेम डे सर। हाँ बोलिए, ग्रेट सिमडे सर। सर एक तो हमारी माता जी को बहुत प्रॉब्लम है, उनको कमर से जो है दिक्कत है और पैर के तलवे में जो है हमेशा जी जलन रहती है। तो वो बोलती हैं कि तलवा जो है सपोर्ट नहीं करता है चलने फिरने में। तो एक तो माता जी की प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम हमारी है। हमारे को क्या है कि पेट में बहुत गैस बनती है, जिस जो है नेटवर्क में आइए, आप नेटवर्क में आइए, फिर तकलीफ नेटवर्क में आइए, नेटवर्क में आइए, नेटवर्क में आइए श्रीमान, आपका नेटवर्क नहीं जी। सही। आप नेटवर्क में आइए। हेलो। जी जी, हाँ जी। बोलिए। आप आप सही है सर? हाँ हाँ सही, बोलिए। दिख नहीं रहे हैं। मैं इनको दिखा रहा हूँ हार्ट नेटवर्क। वीडियो ऑफ सारी करके चीजें बोलिए तो आ जाएगा। नॉर्मल रहती हैं सर। बोलिए 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 बोलिए। जी सर। हाँ बोलिए। ये कह रहा हूँ सर कि एक तो हमें पेट में बहुत गैस बनती है, जिसकी जी वजह से हमें लेफ्ट साइड में चेस्ट के अपर साइड में बहुत पेन होता है। तो जी। लगता है जैसे कि हार्ट अटैक आ जाएगा। तो हाँ हार्ट की बीमारी का ये जैसे जो है ईसीजी कराता हूँ या एक ट्रैप टी टेस्ट होता है।
जी तो ट्रैप टी टेस्ट भी कराया हूँ कई बार, तो जो है नॉर्मल रिपोर्ट आती है। तो ये गैस की वजह से ही हमें लगता है ज्यादा दिक्कत होती है, तो यही हमारी हाँ प्रॉब्लम है। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक तो कॉन्स्टिपेशन वाली जो अपना पाउडर है वो लीजिए, और लीजिए सी बकथ्रान, ये दोनों आइटम शुरू कर दीजिए। और आप चावल, दूध, नारियल पानी, अगर आप इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज लेते हो तो तुरंत बंद कर दीजिए। और पोटेशियम आपके शरीर के अंदर ज्यादा हो गया है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है आपको। और दही जितना खा सकते हैं दही, उतना आपके लिए फायदेमंद है। और गेहूं का प्रयोग थोड़ा सा कम करिए, कोशिश करिए प्रोटीन ज्यादा लें, दालें ज्यादा लीजिए, थोड़ा स्टीम वेजिटेबल्स लीजिए, और ज्यादा हो सके तो अधिक मात्रा में आप दही खाइए। ठीक है। एक्चुअली सर जो है पहले दाल खाते थे, तो दाल खाने से क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाती है, तो यूरिक एसिड भी दिक्कत करने लगती है। हाँ, इसीलिए हमने आपको पहले ही दवा बता दाल दिया साथ प्रोटीन, में। आपने कहा प्रोटीन वाले। जी। हमने आपसे बोला कि दही लेना है, दही भी लेना है, और दाल कितना खाएंगे, एक कटोरी खाएंगे ज्यादा ज्यादा। और पतली दाल लीजिए, गाढ़ी दाल नहीं लेना है। अरहर की दाल एकदम गरीबों वाली दाल, एकदम पानी जैसे लेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा आपको। ठीक है। सर अरहर की दाल नहीं खाता हूँ, मूंग की दाल खाता हूँ। वो नुकसान करेगा आपको, उससे कभी ठीक नहीं होंगे, उससे 10 बीमारी और होगी आपको। अच्छा अच्छा ठीक। तो अरहर नहीं की दाल खाएंगे, खाना है या अरहर की चने, दाल का पानी ले। अरहर या चने की दाल, दो में से कोई एक। ठीक। हाँ। ठीक। ओके पंकज जी, आप लखनऊ में रहते और हैं ये ना? माता जी वाली हमारी माता जी। जी जी जी। पूछिए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए, आपसे तो सर मिला ही हूँ। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। जी। माता जी को जो प्रॉब्लम है सर, माता जी से एक बार बात कर। माता जी को तलवे हाँ, में प्रॉब्लम है, तलवा सपोर्ट नहीं करता है, चलने में दिक्कत होती है। एक बार इनका विटामिन B12 चेक करा दीजिए ये माता हमको, जी से बात कर विटामिन। लीजिए, हाँ, माता जी से बात बात कर कराइए। लीजिए सर। आपका नेटवर्क कट रहा है ना सर, बड़ी दिक्कत है, आप बात कराइए, बात कराइए। दिख नहीं रही। नमस्ते। नमस्ते माता जी। पकड़ो बात करो। माता जी दिख हाँ, नहीं रही हैं। हाँ, दिख नहीं रही है। जैसे तालाबा से चल नहीं होता है, जी। तालाबा से चल नहीं होता है, तालाबा में हाँ। जलन रहता है, चल नहीं होता है, चलने में हम्म। दिक्कत होता है, बुझाता है कभी कभी कि गिर जाएंगे, चले नहीं, अच्छा। चल ही नहीं होता है तालाबा से। आदरणीय दुर्गेश जी, फोटो इनकी दिखाइए, वीडियो दिखाइए। सर देखिए, दिख रहे हैं, दिख रही है। नहीं दिख रही। एक्चुअली इनका नेटवर्क इशू है सर। रुकिए, मैं फिर से लेता हूँ, एक बार मैं फिर से लेता हूँ सर, बने रहिए बस। ऐड टू स्पॉटलाइट, अब दिख रही है सर? नहीं दिख रही। अच्छा रुकिए एक मिनट, रुक जाइए, रुक जाइए। एक मिनट, माता जी का एक्चुअल में, एक मिनट सर रुके रहिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। ऐड टू स्पॉटलाइट, ऐड टू स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, यस। शमशेर जी क्यों दिख गए? देखिए कम किए हैं तो ज्यादा कर दिया। जी जी। पंकज सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही है, आपका अगर वीडियो ऑन होता, हाँ हाँ, आप दिख गया। दिखाइए माता जी दिख। को, हाँ। आप माता जी को हाँ। दिखाइए सिर्फ। हाँ जी। हाँ। जी माता जी बोलिए। जैसे तालाबा से चल नहीं होता है, जी। तालाबा ये जैसे जलन होता है पैर में, और तालाबा से चल नहीं होता है। अच्छा ठीक है। तो माता जी का 2-3 जांचें करा दीजिएगा। एक तो डायबिटीज का, ब्लड शुगर, विटामिन D और विटामिन B12। और अभी क्या शुरू करना है, एक तो लीवो केयर दे दीजिए, और विटामिन D का कैप्सूल दे दें, और विटामिन B12 का टैबलेट या इंजेक्शन हफ्ते में एक बार लगवा देंगे तो माता जी को आराम मिल जाए। कम से कम 8 इंजेक्शन लगवा लीजिए B12, पंकज जी जी या सर। टैबलेट भी तो ये अगर ये लीवो केयर इंजेक्शन सर, हाँ बोलिए, बोलिए। हम ये कह रहे थे सर कि लीवो केयर जो आप बता रहे हैं तो अपने यहाँ उपलब्ध है। हाँ है। हाँ, अपने अपने आए।
और विटामिन ठीक है सर, B12 अपने का यहाँ से ही ले लेंगे। विटामिन B12 का टैबलेट जाता है न्यूरोकाइन प्लस या न्यूरो फूड करके, रोज एक दे देंगे। ठीक है। जी ठीक। हाँ, जी सर। इस उम्र में नसें कमजोर हो जाती हैं, उसकी वजह से ये जलन हो रहा जी जी चलिए चलिए है। पंकज जी, और एक सलाह देंगे आपको कि आप वहीं लखनऊ में हैं तो सर से मिल के लखनऊ या कानपुर में जाके मिल लीजिए और फिजिकली बैठ के सर से समय लेके समझ लीजिए तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। सबसे पहले आप अपना नेचर गाइड बनवाइए और माता जी का भी बनवाइए। ठीक है। सारे फैमिली मेंबर याद रखें, अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है जीवन में एक बार 4,000 रुपए खर्च कीजिए, नेचर गाइड बनवा लीजिए, वो आपके लिए। मतलब जी, सेम डे का सोचिए कि ये एक तरीके से लोगों के लिए वाकई बहुत अच्छा है। नहीं तो यही तो 35,000 का बनता था, अब इस समय 4,000 का बन रहा है। ये सोचिए, बड़े भाग की बात है। सर ये आज का लास्ट क्वेश्चन अगेन शमशेर जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं शमशेर जी? सर जी एक चीज ये पूछना था कि जैसे हमारे चेहरे पे सर मतलब जैसे मैं कितना भी पोछता हूँ फिर भी पूरा चेहरा तैली हो जाता है, मतलब नेचर तेल गाइड ज्यादा तैली सर निकल। हाँ, पित्त आपका है, पित्त जो है साथ में निकल रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि आपका हीट, आपका लीवर तेज काम कर रहा है, और लीवर तेज काम कर रहा है इसीलिए बाल चले गए जल्दी से भी, और चेहरे पर बार बार तेल निकल रहा है। तो इसको शांत करने की जरूरत है। एलोवेरा जूस मैंने बताया आपको, एलोवेरा जूस जरूर लीजिए आप। और चावल इसीलिए मैंने बताया खाने को, दूध रोटी खाइए, दूध पीजिए। नॉनवेज खाते हैं तो कुछ दिन बंद कर दीजिएगा, नॉनवेज खाते हैं तो नानज बंद कर खाते हैं दीजिए सर। कुछ दिन, अच्छा, बंद कर नानज दीजिएगा। ठीक है हाँ, सर। क्योंकि उसमें गर्म मसाला होता है। जी 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 ठीक ओके, है, ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू साथियों। और सबसे अच्छी बात है कि आज के सेशन में डॉक्टर साहब का क्वेश्चन यहीं तक, और आप सभी को सर के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना पहले नेचर गाइड बनवा लेंगे, फिर जब नेचर गाइड दिखा के सर से बात करेंगे ना तो आपको और शानदार तरीके से रोड मैप मिलेगा कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या टहलना है कि नहीं टहलना है, कब टहलना है, सुबह टहलना है, रात टहलना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है। इवन आप अपने को पार्टनर का भी नेचर गाइड बनवाइए ताकि आपको आपका जो सुखमय जीवन, वैवाहिक जीवन सुखमय रहे और शानदार तरीके से आगे बढ़े। लास्ट में मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगा कि सर एक वैल्यूएबल मैसेज के साथ आज के इस मीटिंग को विराम दिया जाए, तो उसके बाद फिर मैं कुछ लोग का टेस्टिमोनियल लूंगा। तो सर एक वैल्यूएबल मैसेज आपके द्वारा क्या होना चाहिए सारे फेलो मेंबर्स के लिए? देखिए, सबसे पहले एक ही चीज करें कि हम इस मौसम में खाना का जो हम मात्रा होनी चाहिए, कोशिश करें कि हम 70% खाएं, 30% हम इस पे छोड़ दें। और खाना खाते समय अगर पहली डकार आ जाए तो तुरंत बंद कर दें, चाहे वो खाना आपको हटाना ही क्यों ना पड़े, क्योंकि इस मौसम में अजीर्ण रोग ज्यादा होता है, खाना पचता नहीं है। क्योंकि सर्दी गर्मी का प्रकोप रहता है, तो कोशिश करें कि हम हल्का खाएं, फल फ्रूट्स ज्यादा खाएं, और बाहर की चीजें न खाएं। और खाना इस समय जल्दी बासी हो जाता है, तो उसको अवॉइड करें। और लिक्विड ज्यादा लें, जितना हम लिक्विड लेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि पसीना हमारे शरीर से ज्यादा निकलता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हम पानी की मात्रा को कम करें। आज के लिए मेरा इतना ही, आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है, संदेश। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हम चाहेंगे सारे फेलो मेंबर शानदार रिएक्ट करें सर के लिए, एक शानदार रिएक्शन होना चाहिए, वेलकम रिएक्शन होना चाहिए। और सर आपने आज जितना वैल्यूएबल बातें बताई हम सभी लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, और आपको इस मंच पे वादा करते हैं कि जितने भी फेलो मेंबर, अभी तकरीबन हमारे साथ 31-32 लोग जुड़े थे, सभी फेलो मेंबर्स हम लोग मिलके अपना अपना नेचर गाइड बनवाएंगे। क्यों साथियों, बनवाएंगे ना? थम्स अप दिखाइए कितने लोग बनवाएंगे। यस, क्योंकि आपके पास जब नेचर गाइड बनेगा तो आपको आपका रोड मैप पता रहेगा कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। यस। और हाँ। नहीं नहीं तो वही हाल होगा कि आप बूफे लगा हुआ है, 56 भोग लगा हुआ है, सबके सब खा रहे हैं, अगले दिन बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आइए एक दो लोग का टेस्टिमोनियल भी लेना चाहूंगा। तो मैं सबसे पहले सुधांशु सर को चाहूंगा। सुधांशु सर, डॉक्टर साहब सुधांशु जी अपने परिवार के 8 सदस्यों का एक साथ नेचर गाइड का ऑर्डर दे चुके हैं। तो सुधांशु क्या जी बात है भाई साहब, करिए, मैं सर से आपको मिलवाऊं। यस सुधांशु जी। धन्यवाद सर। पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो आज के सेशन में डॉक्टर साहब से अपने लिए उन्होंने मार्गदर्शन लिया, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। और आप इसे जरूर फॉलो करें। और डॉक्टर साहब अपना कीमती समय निकाल करके हम लोगों के लिए अगर दे रहे हैं
तो आप समझिए कि अभी भी डॉक्टर साहब क्लिनिक में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद अगर कोई 1.5 घंटा का समय हम लोग के लिए दे रहा है तो हमें उस टाइम की वैल्यू को समझना चाहिए। और जैसा कि दुर्गेश सर ने बताया कि मैंने अपने पूरे परिवार के लिए नेचर गाइड बनाया है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हम मार्केट में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि हम वो कर पाएंगे, अपने लिए जो व्यवस्था करनी है, अपने परिवार के लिए जो व्यवस्था करनी है हम कर पाएंगे। जब अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर आप सबसे कीमती बेड लेना चाहते हैं तो आप एकदम जैसे मन करे वैसे रहिए। सबसे कीमती बेड कहाँ का होता है? हॉस्पिटल का। 25,000 रुपये पर डे का। और 4,000 में आपको लाइफ टाइम के लिए एक नेचर गाइड बन के मिल जा रहा है, वो भी 27 जुलाई तक ही है। 27 जुलाई के बाद क्या होगा वो संगठन तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अगर अपना नेचर गाइड बना लेंगे तो हमें पता होगा कि हमें क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है। और यस। सबसे बड़ी हाँ। बात यह है, हाँ बेटा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसी चीज को लोगों के बीच में लेकर के जाना है। और जितने भी प्रोडक्ट वेलनेस के लॉन्च हुए हैं, आदरणीय संजय पांडे सर ने भी बोला था कि सारे नहीं खाने हैं, सारे नहीं थोपने हैं। आपको जो जरूरी है वही, जैसे अभी किसके लिए बताया? एलोवेरा, शमशेर जी के लिए बताया एलोवेरा, और सीबकथोर्न बताया किसके लिए? पूनम जी के लिए शायद सीबकथोर्न बताया। तो आप समझिए कि हमारे यहाँ दोनों प्रोडक्ट है, लेकिन एलोवेरा किसके लिए है और सीबकथोर्न किसके लिए? तो ये कौन बताएगा? ये हमारा बॉडी का नेचर बताएगा। तो हमारे अपने बॉडी का प्रकृति जानने के लिए हमें नेचर गाइड पहले बनवाना है, और नेचर गाइड बना करके ही हम अपने लिए और अपने सर्किल के जितने लोग हैं उनके लिए एक अच्छा गाइड बन सकते हैं। और एक अच्छा गाइड ही सबसे बड़ा अपने और अपने खास लोगों का वेल विशर बन सकता है। इसी के साथ साथ आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, और डॉक्टर साहब को भी बहुत बधाई। और केशव खन्ना सर भी हम लोग को वॉच कर रहे हैं, पूरा वीडियो में बने हुए हैं, तो सर को भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ग्रेट सिमरे। बहुत अच्छा। और इसी में मैं लास्ट में लूंगा आशीष सर को। आशीष भैया भी अपने फैमिली के लिए कंप्लीट पैकेज ले चुके हैं। तो आशीष भैया अनम्यूट करिए, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और सर सामने हैं, तो आशीष रंजन सर। डॉक्टर साहब को प्रणाम। जी भैया नमस्ते। सफर में हूँ सर, और मतलब अ, बढ़िया सर। और मैंने अपने परिवार के लिए अपना पूरा नेचर गाइड का दे ही दिया है, लगभग 6 लोगों का भी हो चुका है। और इस 15 तारीख तक में मैं मतलब जैसा कि आज मुझे पता चला है, तो ये अपना जो टूर है उत्तराखंड वाली वो कवर करूंगा। इसका मतलब है कि 12,000 ईवी का मतलब हो गया 6 गुना 12 रकम करूंगा। और बहुत बेहतरीन है सर, हम लोग सेमडे से जुड़े, और जिससे आपसे भी हम लोगों का संपर्क हुआ, और हम अब स्वास्थ्य लाभ भी लेंगे और पूरे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य लाभ की क्रांति जगाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। ग्रेट सिमरे सर। सफर में ग्रेट सर। थैंक यू साथियों। तो अब बात आ चुकी है सभा विराम की, तो मैं चाहूंगा आदरणीय केशव भैया अगर हमारे बीच में, रुकिए मैं केशव सर को लेता हूँ। केशव सर अगर हमारे बीच में अपना ऊर्जावान, देखिए केशव भैया आज के सफर में अब आपका 2 शब्द, वैल्यूएबल शब्द, मीटिंग समाप्ति की ओर। तो आप एक संदेश के साथ, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच भैया, और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। इतनी बढ़िया आज शानदार ट्रेनिंग रही, और सबने अपने हेल्थ के बारे में इतना अच्छा जाना। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी मस्त रहेगा इंडिया, और ये बात सही है। इंडिया जो फिट है वही हिट है। तो हमें अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, और अगर हम ऊर्जावान नहीं रहेंगे, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो फिर हम करो खुशहाल और बनो खुशहाल की मुहिम को आगे ले जा कैसे पाएंगे। सो ये हम सबका सौभाग्य है, बड़े गौरवपूर्ण पल है कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमें इतना कीमती समय दिया। और मैं ये बात बखूबी जानता हूँ, जब उनकी नजर सीधी होती है तो रास्ते बन जाते हैं। तो कहा भी गया कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जब भगवान हमारे साथ हैं, और स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, तो हम सब माध्यम बन के भगवान की शरणागति करते हुए अपने आराध्य का और जन समाज के कल्याणार्थ हेतु जो ये सारे विधान, चाहे वो एस्ट्रो का विधान हो, चाहे वो होलिस्टिक वेलनेस का विधान हो, ये जन समाज के कल्याणार्थ हेतु है। और इसमें हम सब जुड़ के स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी स्वस्थ करेंगे। तभी हम अपने नारे को यथार्थ कर पाते हैं कि
करो खुशहाल और बनो खुशहाल। तो इसी भाव के साथ सभी को आदर सहित वंदन और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और देखिए, जब दवा और दुआ दोनों साथ काम करती है तो निश्चित तौर पे सफलता हमें मिल जाया करती है, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा आपको गाइड किया है, बस जरूरी ये है कि हमें उसको कितने अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो जानने से नहीं होगा, करने से होगा। जितना अच्छा करेंगे, जितना अनुशासित रहेंगे, जितनी अच्छे तरीके से जो बताया गया है उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपको उतनी ही जल्दी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। सो फिर से बहुत बहुत बधाई और हृदय से आभार आदरणीय श्री डॉक्टर साहब का कि आपने कीमती समय हमें दिया। और मैं आदरणीय दुर्गेश भैया को प्रणाम करता हूँ। आप अभिभावक स्वरूपी हैं, इतना अच्छा समय आपने बांधा होता है, इतना अच्छा आप कर पा रहे होते हैं। और मैं भी पन की टीम से होके आया, वहां भी लगभग 60 लोग थे ऑलमोस्ट। तो बड़े उत्साह के साथ सबने वेलकम किया। वैसे मैं कई बार वहां गया, लेकिन काफी समय के बाद गए तो बहुत पुराने साथी मिले, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिले। तो सब जने बहुत खुश थे, बड़े प्रसन्न थे, बड़ी बात को ध्यान से सुना। तो ऐसे मिलके संगठित होकर के हम सब इस कार्य को अंजाम देंगे। और मुझे ये विश्वास है कि जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पे हमें एक अलग पहचान दिलाएगा। हम स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे, खुशहाल भी बनेंगे और खुशहाल करेंगे भी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी को पुनः बधाई दूंगा और 12 तारीख के लिए आमंत्रित करूंगा कि आप सब जने आइए। हम लोग 12 तारीख के उस इवेंट में मिलके एक पुनः एक बिगुल बजाते हैं, पुनः एक जन संदेश देते हैं, एक जय घोष करते हैं और इस आर्थिक आजादी की मुहिम में अपनी प्रतिभागिता रखते हैं। भले ही हमारा पार्टिसिपेशन वो गिलहरी वाला होगा, लेकिन असत्य पे सत्य की जीत की जो मुहिम है, उसमें हम गिलहरी बन के अगर काम कर जाएंगे तो भी हमारा नाम युगों युगों तक हो सकता है। तो आइए मिलके कदम से कदम बढ़ाते हैं और करो खुशहाल बनो खुशहाल कराते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, अब हम लोग मीटिंग समाप्ति की ओर है, तो सभा को दिया जाए अल्प विराम। आप लोग अनम्यूट कर लें, जैसा हम लोग की परंपरा है। इस सभा को देते हैं अल्प विराम, बोलते हैं जय श्री राम। तो काशी नगरी से हम लोग एक साथ जयकारा लगाएंगे। नमः बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कल मिलते हैं नए जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए हम लोग सभा को देते हैं विराम। शुभ रात्रि। राधे राधे सर। राधे राधे भैया, राधे राधे।